नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के कुछ कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि किस तरीके से हम इकाई के अंक को फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने देखा था शेषफल हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर हमने फैक्टोरियल, मॉडुलस, बोर्ड मास, ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। मान लो आपके पास कोई नंबर गिवन है तो उसके टोटल कितने फैक्टर होंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। या तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं या तो लिखा होता है कि आपको नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड आउट करने हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली कंसेप्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है कि आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है कि कितने गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास गिवन है 12 और आपको फाइंड आउट करना है कि इसके टोटल कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, या तो बोलेगा कि इसके कितने गुणनखंड हैं या तो बोलेगा कि भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखो ये तो सिंपल सा है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो आप बता सकते हो कि इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे। तो जैसे 12 है तो आपको पता है कि 12 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, वही इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। जैसे 12 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से 4 से भी डिवाइड हो जाता है। फिर आपका 6 और 12 तो टोटल इसके फैक्टर हैं। जब आप इनको काउंट करोगे तो आप देख सकते हो कि 12 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल कितने फैक्टर हैं इसके, 6 फैक्टर हैं। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इसके ऑड फैक्टर कितने हैं। ठीक है, मीन्स ऐसे कौन से नंबर हैं जो ऑड फैक्टर हैं इसके। तो ऑड फैक्टर कौन कौन से इसके, एक तो 1 है और एक 3 है। तो टोटल ऑड फैक्टर कितने आ गए, 2 आ गए। और अगर आपको बताने कि इसके इवन फैक्टर कितने 12 के, तो इवन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 4 6 और 12। मीन्स यहाँ पे इवन फैक्टर कितने, 4 है। तो इस तरीके से आप इजीली यहाँ पे देख के बता सकते हो कि यहाँ पे टोटल कितने फैक्टर है। अब देखो, सबसे पहले हमको समझना है कंसेप्ट। ये तो छोटा नंबर था इसलिए हमने इजीली इसको कैलकुलेट कर दिया। अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि उसमें टोटल कितने गुणनखंड होंगे। अब देखो, हम कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर गिवन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 12 है, ठीक है, जो भी नंबर गिवन है आपको उसके सबसे पहले क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो आप 12 को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, आप इसको ब्रेक कर सकते हो 4 इंटू 3। अब देखो 4 तो आपका प्राइम नंबर है नहीं, तो आप इसको और ब्रेक करोगे तो कितना जाएगा, 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखो 2 भी आपका प्राइम नंबर है और 3 भी आपका प्राइम नंबर है। मीन्स आप 12 को किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3। अब देखो, किसी भी नंबर की अगर कोई पावर ना हो तो हम उसको एज्यूम करते हैं 1। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 की पावर 1। अब इसको आपको कंपेयर करना है एक फॉर्मूले से। इस तरीके से मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूं यहाँ पे, जैसे m की पावर p इंटू एन की पावर q। ठीक है, अब जब मैं इस वाले जो आपके पास इसको मैं इससे कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे आप देखो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। और एक ऐसा नंबर एक सम नंबर है। इसी तरीके से n को मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पे, तो विषम नंबर कौन सा है, 3 है, तो n इक्वल टू आ जाएगा, n की वैल्यू है 3। और एक ऐसा नंबर आपका एक ऑड नंबर है। अब यहाँ पे देखो p को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 2 की पावर कितना है, 2 है, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। और इसी तरीके से q की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखो, अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है जो भी आपकी पावर है। जैसे यहाँ पे देखो सम नंबर की पावर कितना है, 2 है, मीन्स m की पावर कितना है, p है, तो इसका फॉर्मूला होता है p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको कभी भी निकालना है कि टोटल कितने गुणनखंड होंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन करना है। अब देखो, इस वाले केस में हम देख लेते हैं। इस वाले केस में देखो p की वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1। और q की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 6। और यही हमने भी देखा भी था पिछली स्लाइड में कि किस तरीके से 12 के टोटल कितने गुणनखंड होते हैं, 6 गुणनखंड होते हैं। अब देखो, यहीं पे अगर आपसे पूछेगा कि टोटल यहाँ पे ऑड फैक्टर कितने हैं, ठीक है, टोटल ऑड फैक्टर कितने होंगे 12 के, तो इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जो भी आपके पास ऑड नंबर है, ठीक है, यहाँ पे देखो ऑड नंबर क्या है, 3 है, तो इसकी जो भी पावर है, इस वाले केस में क्या है, 1 है, तो हम उसमें क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये q है, तो मैं सबसे पहले इसका एक मतलब फॉर्मूला बना लेते हैं। इसका फॉर्मूला आ जाएगा q प्लस 1। जो भी ऑड नंबर है उसकी पावर और उसमें हम 1 को ऐड कर लेंगे। अब इस वाले केस में देखो q की वैल्यू कितना है, 1 है, तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब देखो, यहाँ पे आपने ऑड फैक्टर भी इसके निकाल दिया और हमने देखा भी था अभी कि 12 के टोटल ऑड फैक्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब देख लेते हैं इवन फैक्टर अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इवन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो भी आपका इवन नंबर की पावर है,
ठीक है। इवन नंबर यहाँ पे कौन सा आपका 2 है, तो इसकी पावर कितना है 2 है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जनरल फॉर्मूला P। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा जो ऑड नंबर है उसकी पावर +1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इवन फैक्टर को फाइंड आउट करने का। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो P की वैल्यू है 2, Q की वैल्यू है 1, +1 करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो आपको एक 3 फॉर्मूले याद रखने कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो आपको क्या करना है, जो भी उनकी पावर है उनमें 1 को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको केवल ऑड फैक्टर निकालना है तो जो भी ऑड नंबर की पावर होगी उसमें +1 को ऐड कर देना है। और अगर आपको इवन फैक्टर निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो। टोटल में से आप अगर ऑड फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितने मिल जाएंगे, इवन वाले फैक्टर मिल जाएंगे। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम इन फॉर्मूलों को क्या कर लेते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में। देखो मान लो आपके पास गिवन है 7 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3। आपको बताना है कि इसमें टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी या भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर क्या होने चाहिए, आपके प्राइम नंबर होने चाहिए। तो इस वाले केस में आप देखो 7, 3 और 2 तीनों आपके क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि टोटल गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी इनकी पावर है उनमें 1 को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना, जो भी हमने फॉर्मूले में देखा था। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 की पावर 4 है तो 4 + 1, 3 की पावर 2 है तो आ जाएगा 2 + 1, और 2 की पावर 3 है तो आ जाएगा 3 + 1। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 + 1 आपका 5 इंटू 2 + 1 3 और इंटू 4। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 20, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 इक्वल टू 60। ठीक है, तो टोटल इसके कितने फैक्टर आ जाएंगे, आपके 60 फैक्टर आ जाएंगे। अगर आपको यहीं पे निकालने के टोटल ऑड फैक्टर कितने आएंगे, तो ऑड फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आपको यहाँ पे ऑड फैक्टर निकालना है तो ऑड फैक्टर के केस में हमने देखा था जो भी ऑड नंबर होंगे, यहाँ पे देखो ऑड नंबर कौन कौन से, एक तो 7 है और एक 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को, इसकी पावर जैसे यहाँ पे देखो 7 की पावर 4 है तो आ जाएगा 4 + 1। ठीक है, हम पावर में क्या करते हैं 1 को ऐड कर लेते हैं, और 3 की पावर कितना है 2 है तो आ जाएगा यहाँ पे 2 + 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 5 इंटू 3 आ जाएगा आपके पास 15। तो अगर आपको ऑड फैक्टर निकालने इसके, तो टोटल ऑड फैक्टर कितने आ जाएंगे, इसके 15 ऑड फैक्टर आ जाएंगे। अब देखो अगर मेरे को इवन फैक्टर निकालना है, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए अभी हमने देखा था कि टोटल में से हम क्या करेंगे, ऑड वालों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल इसके इवन फैक्टर कितने हैं। तो टोटल माइनस ऑड, टोटल है आपके पास यहाँ पे 60, इनमें से जब आप ऑड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि इवन फैक्टर कितने आ जाएंगे, इस वाले नंबर के 45 इसके इवन फैक्टर होंगे। ठीक है, बाकी आप इवन फैक्टर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जो भी हमने पढ़ा था। तो इवन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका सम का नंबर है यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसकी पावर कितना है, तो इसकी पावर को हम लिख लेंगे। सबसे पहले कितना आ जाएगा 3, और जो भी फिर आपके ऑड नंबर होंगे उनकी पावर को हम क्या करेंगे +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 7 के केस में आ जाएगा ये 4 + 1, और 3 के केस में आ जाएगा ये 2 + 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 इंटू 5 इंटू 3, और ये आ जाएगा 15 इंटू 3 45। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। बाकी आप इवन फैक्टर आपको निकालने तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल में से अगर ऑड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 14 का स्क्वायर इंटू 25 इंटू 35। आपको बताने यहाँ पे टोटल कितने गुणनखंड होंगे या टोटल भाजकों की संख्या कितनी होगी। इस केस में सबसे पहले हमको, हमारा मेन सबसे पहला टारगेट होगा कि हमको क्या करना है, इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 14 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, 14 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 25 को आप लिख सकते हो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, और 35 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 7। अब देखो जब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ये तो एज इट इज रहेगा और ये भी एज इट इज रहेगा। अब आप इसको देखो, सबसे पहले आप किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे देखो 2 की टोटल कितनी पावर है, 2 की 2 ही पावर है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। यहाँ पे फिर आप देख लो, इसके बाद 3 है नहीं, फिर यहाँ पे देखो 5 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 की पावर 3 आ जाएगा, और 7 की पावर 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 7 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले निकालना है कि इसके टोटल कितने फैक्टर आएंगे। तो टोटल निकालने के लिए हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, टोटल फैक्टर अगर आपको निकालने तो जो भी इसकी पावर है उसमें हम 1 को ऐड करेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा 2 + 1, यहाँ से आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 3 + 1, और यहाँ से आ जाएगा 7 की पावर 3 है तो 3 + 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 2 + 1 3 इंटू 4 इंटू 4, और ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 4 48। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे आपके, इस वाले नंबर के टोटल फैक्टर आ जाएंगे 48।
अब अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि ऑड फैक्टर कितने आएंगे, तो ऑड फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे, कौन कौन से आपके यहाँ पे ऑड नंबर है। तो एक तो 5 है और एक आपका 7 है, ठीक है, दो ऑड नंबर आपके, तो इनकी जो भी पावर है उनमें +1 करके हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मेरे को टोटल ऑड फैक्टर निकालना है तो आ जाएगा यहाँ पे 5 की पावर 3 है तो आ जाएगा 3 + 1, और 7 की पावर 3 है तो आ जाएगा यहाँ पे 3 + 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 × 4 = 16। तो टोटल ऑड फैक्टर आपको मिल गए, कितने आ गए, 16 आ गए। अगर अब आपको इवन फैक्टर निकालना है तो इवन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल में से जो भी ऑड फैक्टर है उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो टोटल आपके पास आ गए 48, उनमें से आप ऑड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑड आ गया आपके पास 16, तो आपके पास टोटल इवन फैक्टर आ जाएंगे। इवन फैक्टर कितने आ जाएंगे, 48 - 16 = 32। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर में कि टोटल कितने इसके गुणनखंड होंगे। अगर आपसे पूछेगा ऑड गुणनखंड कितने होंगे तो आप वो भी निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछेगा कि सम वाले गुणनखंड कितने होंगे तो आप उनको भी इस तरीके से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, अगर आपको ये जो आपके पास अभी आपने इवन नंबर कैलकुलेट किए तो आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले से किस तरीके से निकालते हैं, हमने सबसे पहले चेक करना है कि इवन नंबर कौन सा है, ये है, और इसकी पावर को हम सबसे पहले आगे लिख लेंगे। फिर जो भी आपके पास ऑड नंबर होंगे उनकी पावर को हम +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा ये 3 + 1 × 3 + 1। इस वाले केस में आपका आ जाएगा 2 × 4 × 4। तो यहाँ से इवन फैक्टर आपके आ जाएंगे, टोटल कितने आ जाएंगे, 4 × 4 16 × 2 32। इस वाले केस में टोटल आ जाएंगे 32, और यहाँ पे भी हमने देखा था तो कितने आ गए थे, 32 आ गए थे। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और आप बेसिक इस मेथड से भी कर सकते हो। टोटल में से अगर ऑड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इवन फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे गिवन है आपके पास 324 × 75 × 26 का स्क्वायर, और इसके आपको टोटल गुणनखंडों को फाइंड आउट करना है। इस केस में भी आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो 324 को मैं लिख सकता हूँ, किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो 18 × 18। अब देखो 18 को आप डिवाइड कर सकते हो कैसे, 2 × 9, और 9 को आप लिख सकते हो 2 × 3 का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 3 का स्क्वायर, और इसको भी आप लिख सकते हो 2 × 3 का स्क्वायर। अब देखो ये है आपके पास 75, तो 75 को आप क्या लिख सकते हो, 25 × 3, और 25 को भी आप लिख सकते हो ऐसा 5 का स्क्वायर × 3। इसी तरीके से 36 को आप क्या लिख सकते हो, 13 × 2, ठीक है, 13 × 2, और इसकी पावर है 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है इसके प्राइम फैक्टर में। तो अब आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप सारी जो भी आपके पास ये प्राइम नंबर है तो इनको आप देख लो। यहाँ पे देखो 2 कितना है, 1 2, और यहाँ पे 2 की पावर 2, तो मीन्स टोटल 2 कितने आपके पास 4 है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे 3 कितने, यहाँ पे 2 4 और 1 5, तो 3 की पावर आ जाएगा 5। फिर इसके बाद आप देखो 5 की पावर कितना है, यहाँ पे केवल 2 है तो आ जाएगा 5 की पावर 2, और यहाँ पे 13 की पावर भी कितना है, 2 है, तो आ जाएगा 13 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे आपको निकालना है सबसे पहले टोटल फैक्टर कितने आएंगे। तो टोटल फैक्टर में हम क्या करते हैं, जितनी भी आपकी पावर है उनमें +1 ऐड करके इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले वाले केस में कितना आ जाएगा, 4 + 1 तो आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे 5 + 1 तो आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 तो आ जाएगा 3, और 13 की पावर 2 है तो आ जाएगा 2 + 1 तो आ जाएगा 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 60 इंटू, यहाँ पे देखो 5 × 6 30 × 9, तो 30 × 9 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 270। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे, 270। अगर आपको यहाँ पे निकालना है ऑड फैक्टर कितने आएंगे, तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ऑड नंबर कौन कौन से। यहाँ पे 3 है, 5 है और 13 है, तो इनकी जितने भी पावर है उनमें हम +1 ऐड करके इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ऑड निकालना तो 5 + 1 कितना आ जाएगा 6, इसी तरीके से 5 की पावर 2 है तो 2 + 1 3, और 13 की पावर 2 है तो 2 + 1 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 18 × 3 = 54। ठीक है, तो टोटल ऑड फैक्टर कितने आ गए, 54 आ गए। अब यहाँ से आप इजीली इवन फैक्टर को निकाल सकते हो। तो इवन फैक्टर कितने आ जाएंगे, टोटल माइनस ऑड, तो टोटल है आपके पास यहाँ पे 270। 270 में से आप जब 54 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन फैक्टर आपको मिल जाएंगे। तो 270 - 54 कितना आ जाएगा, 216। तो यहाँ पे इवन फैक्टर कितने आ जाएंगे, 216 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इजी से कंसेप्ट आपने समझ लिया कि किस तरीके से हम टोटल गुणनखंडों को फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने, जो बेसिक से फॉर्मूले हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास पूछा गया इस वाले क्वेश्चन में आपको बताने कि 289 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे। तो आपको सबसे पहले इसके क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर आपको बनाने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, आपको पता होना चाहिए कि 289 किसका स्क्वायर होता है, आपका 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मीन्स 289 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 17 का स्क्वायर। अब आपको बताना है यहाँ पे टोटल कितने फैक्टर होंगे। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी। तो टोटल निकालने के लिए हम सिंपल से क्या करते हैं, जो भी पावर होती है उसमें हम 1 को ऐड कर लेते हैं। तो टोटल फैक्टर कितने आ गए, 2 + 1 = 3। अब आप देखो इजीली इसको देख भी सकते हो, 289 के टोटल कौन कौन से 3 फैक्टर आएंगे। एक तो आएगा, एक 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, दूसरा ही आपका एक 17 से डिवाइड होगा,
और थर्ड ये खुद से डिवाइड होगा, मीन्स 289 से डिवाइड होगा। तो इसके टोटल 3 फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर क्या आ गए 117 और 289। ठीक है, तो आपको याद रखना जो भी आपके प्राइम नंबर होते हैं वो केवल 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं, एक तो 1 से और एक को खुद से। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक से कंसेप्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम गुणनखंडों की संख्या को फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये आपको अगर टोटल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और अगर आपको ये भी पता है कि किस तरीके से हम सम वालों को फाइंड आउट करते हैं, तो आप इजीली टोटल में से सम वालों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएंगे कि ऑड फैक्टर कितने होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट में गिवन है आपके पास कि अगर कोई भी नंबर है उसके जितने भी फैक्टर होंगे उनका आपको क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको उनका योगफल ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है 8। ठीक है, आपको बताना कि 8 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे, सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा और फिर आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि उनका योगफल कितना आएगा, मीन्स जब आप उनको ऐड करोगे तो कितना आएगी उसकी वैल्यू। देखो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 8 है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 8 के क्या क्या गुणनखंड होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 8 आपका 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। मीन्स इसके टोटल फैक्टर कितने आ गए, 4 आ गए। अब ये पूछ रहा है कि इनका आपको योगफल ज्ञात करना है, मीन्स जो भी ये फैक्टर है इनको आपको सम करना है। तो आप इनको ऐड कर लो तो आ जाएगा 1 + 2 + 4 + 8। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 8 के जो भी फैक्टर आएंगे उनका सम कितना आता है, 15 आता है। अब देखो ये छोटा नंबर है तो इसलिए आपने इसको इजीली कैलकुलेट कर लिया। कोई बड़ा नंबर होगा तो हम फिर उस केस में किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 को लिखना है आपने जिस तरीके से हम लिखते हैं अभी कि उसको हमको प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर क्यूब। अब देखो अगर आपको यहाँ पे टोटल फैक्टर निकालना है तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पावर में 1 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 3 + 1। तो टोटल फैक्टर 8 के कितने आ गए, 4 आ गए। और यहाँ पे हमने इनको देख भी लिया। अब अगर आपको इसका सम कैलकुलेट करना है तो सम देखो आप इसको 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो सम कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। आपने क्या करना है, जो भी आपके पास यहाँ पे नंबर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3 है, तो जो भी नंबर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है तो आपको क्या करना है, इसकी पावर में 3 गिवन है तो इसमें आपको 1 ऐड कर लेना है। ठीक है, अगर अब मेरे को क्या करना है, अब मैं जो भी इसके फैक्टर है उनका सम को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जो भी नंबर है उसकी पावर में जो गिवन है उसमें आपको 1 को ऐड कर लेना है। फिर आपको इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है और अपॉन में जो आपके पास ये प्राइम नंबर है उसको लिखना है और फिर उसमें से भी 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो आप जब इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा कि जो ये इसके फैक्टर है उनका सम कितना आएगा। तो यहाँ पे आप देखो अब इसको इजीली सॉल्व कर लो। 2 की पावर 4 कितना आता है, 16 - 1 अपॉन 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। और यही हमने अभी यहाँ पे देखा भी कि इसके टोटल जो फैक्टर आएंगे उसका सम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बाकी आप एक अदर मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो 8 की पावर कितना है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का अर्थ होता है 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ठीक है, आपको क्या करना है, जो इसकी 3 की पावर है इससे कम वाले जितने भी इसके पावर होंगे उन सबको ऐड कर लेना है। जैसे इस वाले केस में 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2। ठीक है, जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक चीज और लिखनी वाली टर्म, यहाँ पे 2 की पावर इसको हम 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक टर्म और ऐड करना पड़ेगा +2 की पावर 3। जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 8। जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आप एक तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो इस तरीके से, बाकी आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जो इसके फैक्टर आएंगे उनका टोटल सम कितना होगा। तो हमने तीनों केस में देख लिया। एक क्योंकि सिंबल था तो इसलिए हमने इजीली इसको इस तरीके से भी चेक कर लिया। लेकिन जो आपके बड़े नंबर होंगे उनमें तो आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूले के थ्रू इनको चेक करना पड़ेगा और फॉर्मूले के थ्रू ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। देखो जैसे यहाँ पे आपके पास नंबर गिवन है 36। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इसके जो भी गुणनखंड होंगे उनका योग कितना होगा। तो देखो सबसे पहले आपको 36 को डिवाइड करना है किसमें, इसके प्राइम फैक्टर में। तो आप इसको लिख सकते हो 6 × 6 और 6 को भी आप लिख सकते हो 2 × 3 और इसको भी लिख सकते हो 2 × 3। तो यहाँ से आप 36 को इजीली कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना है कि इसके जो योगफल होंगे, जो इसके गुणनखंड होंगे उनका योग कितना होगा। तो यहाँ पे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था सम निकालने के लिए। जो भी प्राइम नंबर होगा यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ 2 का स्क्वायर। तो इसकी जो भी पावर होगी उसमें हम 1 को ऐड करेंगे -1 अपॉन यही प्राइम नंबर हम नीचे लिखेंगे और -1। अब हम 3 वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर वाला। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है तो जब 3 की पावर 2 है तो इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 2 + 1 -1 अपॉन 3 - 1।
जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 1, तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा 27 माइनस 1 26 अपॉन 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 7 इंटू 13 और 13 इंटू 7 आ जाएगा आपके पास 91। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी 36 के फैक्टर होंगे अगर आप उनको ऐड करोगे तो उनका सम कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। अब हम देखो इस तरीके से भी देख लेते हैं जो हमने सेकंड मेथड देखा था। यहाँ पे देखो 36 तो हमने लिखा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखो 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इसी तरीके से 3 को भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करके और फिर इनको भी ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और यहां से आपको क्या मिलेगा 3 के स्क्वायर से 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगा 4। इसी तरीके से इसको भी जब सिंप्लीफाई करोगे तो 3 की पावर 0 1, फिर 3 और फिर 9। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 इंटू 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13, तो 13 इंटू 7 आ जाएगा 91। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि जो इसके फैक्टर्स होंगे उनका योग कितना होगा, और आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली पुट करके इनको फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे आपके पास गिवन है कि 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस केस में भी आपने सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाने, 100 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे आपके पास 4, और आप इसको जब 25 में पहले डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 का आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 5 का आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 से आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो मीन्स आप 100 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। यहाँ से आप देखो, आप एक तो सम के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। सम के फॉर्मूले से अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। इसी तरीके से 5 के स्क्वायर से जब मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा ये 5 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 8 माइनस 1, तो आ जाएगा 7 अपॉन 1 इंटू में आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 3 125 माइनस 1, तो आ जाएगा ये 124 अपॉन 4। यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम चले जाएगा 31 टाइम्स, तो 31 इंटू 7 कितना जाएगा आपके पास है 217। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो कि जो भी 100 के गुणनखंड होंगे उनका सम कितना होगा, उनके गुणनखंडों का योग होगा आपका 217। बाकी आप बेसिक फॉर्मूले से भी देख सकते हो जो हमने देखा था। तो यहाँ पे आपके पास है 2 की पावर 2, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और 5 की पावर 0 है तो इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 0 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 1 प्लस 2 प्लस 4, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 7, ये आ जाएगा आपके पास 31 इंटू 7 आ जाएगा 217। तो जो 100 के जितने भी गुणनखंड होंगे उनका सम कितना आ जाएगा 217 आ जाएगा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि जो इसके केवल सम वाले गुणनखंड है, ठीक है, जो इसके 100 के केवल सम वाले गुणनखंड है उनका योग बताओ, या 100 वाले जितने भी आपके विषम गुणनखंड है उनका सम बताओ। तो इस केस में हम देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो अगर आपको बताना है कि 100 के जो भी आपके पास क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑड वालों को निकालना अगर, ठीक है, किसके जो ऑड फैक्टर्स होंगे उनका सम कितना आएगा। ठीक है, अगर आपको उनका सम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमने देखना है भी जो हमने इसको डिवाइड किया था 100 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो देखो अगर आपको ऑड फैक्टर निकालना है तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ऑड नंबर कौन सा है। यहाँ पे तो 5 है, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे गिवन है 5 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है इसी तरीके से इसको ब्रेक करना है, 5 की पावर 0 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब आपको इसको ऐड कर लेना है तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे कि इसके ऑड फैक्टर कितने आ जाएंगे। तो इसके ऑड फैक्टर आ जाएंगे 5 का 0 5 की पावर 0 आ जाएगा 1, 5 का पावर 1 तो 5 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएंगे 31। अब देखो अभी हमने देखा था कि जो टोटल फैक्टर आए थे 100 के, ठीक है, जो टोटल सम आया था सारे फैक्टर का वो कितना आया था 217 आया था। ठीक है, और यहाँ से ऑड फैक्टर है, जो ऑड फैक्टर है उनका सम कितना आ गया, ऑड फैक्टर वालों का योग आ गया आपका 31। तो यहाँ से अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि इवन वालों का सम कितना आएगा। तो इवन वालों का सम करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से 31 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 217 माइनस 31 इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 186।
ठीक है। तो जो भी 100 के आपके सम फैक्टर होंगे उनका योग कितना आ जाएगा 186। अगर पूछेगा ऑड फैक्टर का सम कितना आएगा तो आ जाएगा 31, और टोटल हमने अभी देखा था कितना आ गया था 217। ठीक है। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जो इनके गुणनखंड है उनके सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे आपके पास गिवन है कि आपको 256 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है। अब आपको सारे कंसेप्ट पता है, सारे फॉर्मूले पता है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 256, ठीक है, 21 का स्क्वायर है। आपको माइंड में आना चाहिए कि 16 का स्क्वायर होता है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो 16 इंटू 16। 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, और इसको भी लिख सकते हो 2 की पावर 4। तो 256 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 8। ठीक है। 2 की पावर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आपको अगर इसका सम निकालना है तो आप सम इजीली निकाल सकते हो। हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर, जो आपके पास एक नंबर है प्राइम नंबर, इसकी पावर में 1 को ऐड कर लेते हैं, -1 अपॉन में आ जाता है जो ये नंबर है 2 - 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 9 -1 अपॉन 1। यहां से आप इजीली देखो 2 की पावर 9 कितना आ जाएगा 512। इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 511। तो जो भी 256 के गुणनखंड होंगे, ठीक है, उनका अगर आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा, उसका योग आ जाएगा 511। और आप इसको इजीली भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 256 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं। तो आप इजीली इस तरीके देख सकते हो। देखो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। ठीक है। यहाँ से आपको फैक्टर से पता भी चल रहा है, ये 4 से डिवाइड होगा, फिर 8 से डिवाइड होगा, फिर 16 से डिवाइड होगा, फिर 32 से डिवाइड होगा। ठीक है। फिर 64 से डिवाइड होगा, फिर 28 से डिवाइड होगा। ठीक है। फिर आपका 256 से डिवाइड होगा, और फिर सबसे लास्ट में खुद से डिवाइड, ये आगे आपका, ठीक है, ये फिर आपका 256 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन सब नंबरों को जब आप ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 511 के बराबर आ जाएगी। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम निकालते हैं कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, और साथ ही साथ हमने सीखा कि जो भी इसके फैक्टर होते हैं उनका सम हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।